हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्लास 10 चैप्टर नंबर 14। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीख लिया कि मीन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, यस, मीडियन। देखिए, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। ये देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है और वहां से आपको चीजों को समझ लेना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है उसमें जो दिया गया वो क्या दिया गया, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूमर्स के ऊपर सर्वे किया गया, सर्वे करके डाटा को ऑब्टेन किया कि जो उनका मंथली कंजप्शन है इन यूनिट, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बर्न करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वो कंजप्शन होता है और वो यूनिट्स में आता है। आप अगर लाइट बिल पे करते हैं, स्टूडेंट्स लोग अगर यूज करते हैं और लाइट बिल पे करने जाते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लाइट बिल होता है उस बिल में मेंशन होता है कि प्रीवियस रीडिंग क्या था, ठीक है, और करंट रीडिंग क्या है। मीटर से रीडिंग नोट किया जाता है और उस रीडिंग के बेस पे सपोज आपका प्रीवियस रीडिंग था 243 और करंट रीडिंग है आपका 293। ठीक है, सो आपने कंजप्शन कितना किया, तो 293 माइनस 243, सो द कंजप्शन इज 50 यूनिट। आपने कितने यूनिट यूज किए, 50 यूनिट। तो उन यूनिट के बेसिस पे आपका लाइट बिल डिसाइड होता है। ठीक है, कि 50 यूनिट और पर यूनिट सपोज मान लेते हैं कि 8 रुपीज़ चार्ज है, तो आपका 50 इंटू 8 400 रुपीज़ हो गया, प्लस जो उसमें कुछ रेंट लगते हैं, कुछ फ्यूल चार्ज लगते हैं, वो सबको मिला के आपका फाइनल लाइट बिल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि वो डाटा हमको दे दिया है कि कंजप्शन क्या है और ऐसे कितने कंज्यूमर्स है जिनका कंजप्शन इस क्लास इंटरवल में आता है। ठीक है, क्योंकि 68 कंज्यूमर्स हैं। सो कुछ कंज्यूमर्स क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर नहीं यूज करते हैं, तो उनका जो डाटा आएगा वो यूनिट्स कम आएंगे, और कुछ कंज्यूमर यूज करते हैं तो ऐसे कंज्यूमर्स का जो यूनिट आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो द डाटा इज गिवन कि कंजप्शन ये है कंज्यूमर्स का। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों जो हमारे मेजर्स है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। और पहले हमको फाइंड आउट करना है मीडियन। सो मीन कैसे फाइंड करना है वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया, और जो बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और सजेशन ऑल्सो यू विल गेट। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। सो लेट्स डू इट। क्लास इंटरवल्स आर अवेलेबल। हाँ, जो मंथली कंजप्शन है उसको हम क्लास इंटरवल से डिनोट करेंगे। जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है वो फ्रीक्वेंसी है कि कितने फ्रीक्वेंटली ये डाटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, यस, मीडियन, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। So let's find it out the cumulative frequency. So cumulative frequency में क्या करना है आपको, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज है उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 4 के प्रीवियस क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 प्लस 4 आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो रिजल्ट आया है आपका 4, उसमें ऐड करना है इस 5 को। 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9। अब जो 9 आपका रिजल्ट है, 9 के साथ आपको ऐड करना है 13 को, तो 13 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका, यस, 22। वेरी गुड, 22 में आपको प्लस करना है 20 को। तो हम लोग यहाँ पैटर्न क्या कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है इस क्लास की, तो प्रीवियस सारा ऐड होके आ रहा है। ठीक है, तो 22 प्लस 20, so what will get 22 plus 20, yes, 42 plus 14, ये जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है। तो 46 and 10 56। नेक्स्ट इज 56 plus 8
सो 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा 64 एंड देन द लास्ट वन इज 64 प्लस 4 इक्वल टू 68। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे हमको क्या दिया गया था 68 कंज्यूमर थे। कितने कंज्यूमर थे 68। तो जब 68 कंज्यूमर है तो यहाँ टोटल कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी का 1 बाय 1 ऐड करते जाए तो 68 आना चाहिए। अगर आपका आंसर यहाँ सेम हो रहा है तो इट मीन्स कि आपने यहाँ एडिशन सही किया, कोई मिस्टेक नहीं की है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमको मिल गया, दैट इज 68। Now what we have to find it out is the median। तो मीडियन क्या होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। सो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले what you have to do is you have to find out the median class। मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो हाउ विल डू, यस फर्स्ट वी नीड द वैल्यू ऑफ n। सो लेट इट नोट इट डाउन कि हियर n इक्वल टू 68, therefore n upon 2, तो 68 upon 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 34। ओके, अब इस 34 के बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे क्या मीडियन क्लास, क्योंकि आप n को डिवाइड करके हाफ कर दिया, यानी आप सेंट्रल वैल्यू पे आ रहे हैं, आधा करके उसको सेंटर पे आ रहे हैं क्योंकि मीडियन ढूंढना है। तो 34 को देखना है अब कि क्या इस कॉलम में 34 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, तो 34 नहीं है अगर इस कॉलम में, सो आपको जस्ट ग्रेटर नंबर 34 से जस्ट ग्रेटर एंड क्लोजर, तो 34 से ग्रेटर क्या होगा यस 42, और यही क्लोजर है क्योंकि 34 से ग्रेटर तो 56 भी है, 64 भी ग्रेटर है 34 से, बट हमको देखना क्या है जस्ट ग्रेटर एंड क्लोजर नंबर। तो जो आपको 42 मिला है वही 42 से आपने सेलेक्ट कर लिया क्या, यस ये आपने सेलेक्ट कर लिया मीडियन क्लास। क्या सिलेक्ट कर लिया मीडियन क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड मीडियन क्लास, उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, देन यू विल गेट क्लैरिफाई कि हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन। सो नाउ किस बेसिस पे किया कि 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है और क्लोजर नंबर क्या है, तो 42। तो 42 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है वो आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। देयरफॉर नाउ 125 to 145 is the median class। yes, आपने मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर लिया। नाउ मीडियन क्लास सेलेक्ट करते ही आपको रिमेनिंग चीज़ें मिल जाएगी। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज मीडियन। सो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है यस, सो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो अब जो फॉर्मूला में चीज़ें हैं वो वैल्यूज़ आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू को फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो L चाहिए आपको, तो L क्या होता है, व्हाट इज द L, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, ये है आपका लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। लोअर यानी कि जो लोअर पे है और ये मैक्सिमम है, ये अपर लिमिट हो गया। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी यस 125, ठीक है। सो L की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 125, L हो गया। अब n/2, तो n/2 की वैल्यू ऑलरेडी आप ऑब्टेन कर चुके हो, यहाँ पे n/2 भी है, ठीक है। नाउ CF, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो आपका मीडियन क्लास है उसकी प्रीवियस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका CF का वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्लास उसका जस्ट प्रीवियस क्लास दैट इज 105 125, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वही आपकी वैल्यू है CF की, ठीक है। तो CF की वैल्यू क्या मिल गई 22, CF मिल गया। नाउ व्हाट यू नीड इज F, F की वैल्यू, F यानी क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका F का वैल्यू है। तो F का वैल्यू क्या आ गया 20, गुड। नाउ H, H क्या है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। इन क्लास इंटरवल का हाइट क्या है, क्लास लेंथ क्या है, इनके बीच में कितना गैप है, तो यू कैन नोटिस 20 का गैप है, यहाँ सेम 20 का है। सो H की वैल्यू भी मिल गई दैट इज 20। अब आपने क्या किया
जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड था वो वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया, यानी कि बिरयानी बनाने से पहले आपने पूरा मसाला तैयार कर लिया। तो चलिए अब बनाते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या, मीडियन को। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एल की वैल्यू 125, एल की प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 125 प्लस n/2 क्या है 34, 34 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है तो 22 है, अपॉन में एफ की वैल्यू क्या है तो 20 है, और मल्टीप्लाई बाय आपको एच करना है, एच की वैल्यू क्या है 20। सो लेट्स पुट इट। अब आपने ये वैल्यूज लिख दी। अब 125 प्लस ब्रैकेट में क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए वहां पे एच भी 20 है, फ्रीक्वेंसी भी 20 है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। 34 माइनस 22 क्या आएगा, 4 माइनस 2 2 हो गया, और 3 माइनस 2 1 हो गया, यानी 12 आंसर आएगा एग्जैक्टली। सो 125 प्लस 12, सो 125 प्लस 12 क्या हो जाएगा, तो यस 137। देयरफॉर आपका जो m का वैल्यू होना चाहिए वो क्या आ गया 137। मीडियन आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 137। अब यहाँ पे केयरफुली देखने की और ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपको जो मीडियन का वैल्यू आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास से ही आएगा। अगर आपकी वैल्यू कुछ 150 या 165 आता है, इट मीन्स कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक, क्योंकि जो मीडियन क्लास है उसी से वैल्यू ऑब्टेन होगा। 125 टू 145, 137 क्या इसके बीच में आएगा, यस इसी क्लास इंटरवल में आएगा। तो ऑलवेज जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं या मोड फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मोड में भी मॉडल क्लास होता है, तो वो जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट किया है मोड की वैल्यू उसी में से मिलनी है आपको एग्जैक्टली, और मीडियन की वैल्यू भी मीडियन क्लास से मिलनी है आपको, ठीक है। So take care of this thing and finally we have find it out the median of this data के मीडियन यानी सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू मीडियन क्या हो गया हमारा 137, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था। तो ऑन मीडियन सेंट्रल वैल्यू ये मिली कि ज़्यादातर कस्टमर्स का जो कंजप्शन होगा वो 137 यूनिट होगा, मैक्सिमम कस्टमर का जो कंजप्शन होगा वो 137 यूनिट होगा। इसी तरह आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों मेथड्स है। जो मेथड आपको बेटर और इजी लगता है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपको क्या करना होगा, जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलम बना के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन भी, मीन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो यहाँ मीन को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और मोड हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो मोड भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मोड कैसे फाइंड आउट करना है, एंड यू विल कम टू नो। सो द क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 1 completed, and we'll meet in the next video. Goodbye, take care.